Hello friends, very good afternoon to all of you. दोस्तों सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार में जो एएनएम का जो संविदा पे जो वैकेंसी आया है, जिसमें बहुत से लोगों का कंफ्यूजन चल रहा है, सर ये एग्जाम जो लेगा सिलेबस का क्या सीन है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से डाउट आया, बहुत लोगों का कॉल भी आ रहा था कि सर ये डाउट जो है ना बहुत ही जेन्यून है और ये जल्दी क्लियर कीजिए। क्योंकि एग्जाम भी देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, बिहार में इलेक्शन है और ये देन इलेक्शन का ही है कि वैकेंसी इतना जल्दी आ गया, ठीक है ना। और एग्जाम भी बहुत फास्ट इसका कराने जा रहा है, ठीक है, बहुत जल्द इसका एग्जाम कराएगा, जैसे कि आपने 10,709 बीटीएससी में देखा था। आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ मात्र देखिए, यहाँ पर फॉर्म भरने का जो डेट जो दिया है इन्होंने, मात्र 14 अगस्त से 28 अगस्त, मात्र 13-14 दिन फॉर्म भरने का डेट दिया है। आप सोच सकते हैं कि जब इतना फास्ट फॉर्म भरवा रहा है तो एग्जाम कितना फास्ट जल्दी लेगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग को तैयारी में लग जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को सभी लोग लाइक करके अटेंडेंस लगा लीजिए, जैसे कि क्लासेस में आप लोग लगाते हैं। और चैनल को सभी लोग अभी तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए डेडिकेटेड चैनल है एएनएम स्टाफ के लिए, ठीक है ना। और आपको पता है कि पूरे बिहार में 8853 जो वैकेंसी आया था पहली बार, जो अनुबंध वाला जो वैकेंसी आया था 2021 में, उसके बाद जो 10,709 में, ये दो बैच में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला इकलौता संस्थान स्टडी डेटा के द्वारा है, ठीक है ना। आप कहीं भी कोई हॉस्पिटल में जाकर के देखिएगा, आपको स्टडी इंडिया अड्डा का स्टूडेंट जॉब में मिल जाएगा वहां, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिलेबस का बहुत झोल है। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करें, क्या कुछ सिलेबस आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है। और देखिए, ये एग्जाम निकालना बहुत ही आसान है। बहुत लोगों को लग रहा है सर क्या है, ऐसे सीट भी कम है, कैसे क्या कुछ, लेकिन जिस तरीका से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुत ही आसान है। बस डेडिकेटेड होकर के जो जो टॉपिक है वो आपको बस पढ़ना है, कंफर्म सिलेक्शन होगा। क्योंकि टू दी पॉइंट इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं कि बीटीएससी 2009 में घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, इसमें वैसा नहीं है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, नंबर अच्छा खासा इसमें उठता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पे, वो है आपका सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या कुछ रहने जा रहा है सिलेबस में। दूसरा चीज कि फॉर्म भरते वक्त ये जो गलती है ना, वो गलती नहीं करना है हर हाल में, नहीं तो आपका सिलेक्ट जो है ना एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा, फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। तीसरा चीज कि फ्री में सर सीबीटी टेस्ट कैसे लगाएं, जो कि ऑथेंटिक सबसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो बहुत सेम क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा। लगभग 2000 से ज्यादा कैंडिडेट वहां पे टेस्ट दे रहे हैं फ्री में। ये सारा चीज अभी आप लोग के सामने होने जा रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस की अगर बारे में बात करते हैं ना, तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं ये आपका रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल है, यहाँ से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, अपलोड इंस्ट्रक्शन, ये ऑनलाइन फॉर्म, ये सब चीज का पूरा लिंक आ गया। पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद लॉग इन करके फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, ठीक है। ये लिंक जो इसका वेबसाइट है उससे ओपन हो करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप डायरेक्ट जिसपे आपको टेस्ट देना है, जिस वेबसाइट पे सरकारी जॉब सूचना, यहाँ पर जाइएगा तो देख सकते लेटेस्ट जॉब में एस बिहार एएनएम फॉर्म अप्लाई यहाँ पर आ गया। जब इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो आपके सामने यहीं पे सारा लिंक दे दिया, ऑनलाइन फॉर्म का भी नोटिफिकेशन, हर चीज का, और नीचे टेस्ट का भी। देखिए ऑनलाइन फॉर्म लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपके सामने फटाक से, टाइमो नहीं लगेगा, और आपके सामने फॉर्म वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये यहाँ पर मेनली जो ध्यान, सबसे पहले जो कंफ्यूजन है कि सिलेबस का। तो देखिए मैं अभी आपके सामने दो चीज डिस्कस करने जा रहा हूं सिलेबस के रिगार्डिंग। ये आपका जो सिलेबस है एएनएम का, जो 8853 जो पोस्ट आया था उसमें पूछा गया था, जो कि यही सेम यही वाला सिलेबस से पूछा गया था। ये जो आपके सामने जो सिलेबस आपके सामने जो दिख रहा है, ये आपका जो परमानेंट वैकेंसी आया था जिसका ये सिलेबस है।
जो बीटीएससी के था, जो परमानेंट वैकेंसी 2709 पोस्ट का जो लिया था, टोटल 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन इससे पूछा गया। बट यहां पर जो आपका एग्जाम ये परमानेंट वाले नहीं, अनुबंध वाला वैकेंसी है, तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबली 100% नहीं बोल सकते, बट 99% बोल सकते हैं कि आपका जो एग्जाम में जो पूछने का जो पैटर्न है, जो पूछा जाएगा, वो आपका जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से पूछा जाएगा, और आपका टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन। सर क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है? क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। कैसा लेवल होता है एग्जैक्ट मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ना आज मैं प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन, और ये 80 इसका मेन मेरिट में बनेगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और आपको पता है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये भी रहता है ना, सर 60 क्वेश्चन पूछेगा तो 80 कैसे बन सकता है? 20 नंबर तो एक्सपीरियंस वाला, यानी 80 20 100 हो जाएगा। ऐसे बन सकता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट अगर लाता है 50%, 60 का 50% 30, अगर 30 नंबर लाता है यानी 50% लाता है, इससे 0.8 से गुना कर दिया, तो इसका मेरिट जो बनेगा ना 40 अंक बनेगा, ठीक है ना। 30 नंबर ला रहा फिर भी 40 बन रहा, क्यों? क्योंकि यही तो खेल है जो कि फॉर्मूला बीटीएससी ने, ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने दिया है, ठीक है ना। कोई अगर 100% ले लाता तो 100 गुने 0.8 करेंगे तो 80 बन गया ना। 60 नंबर यानी 60 में 60 लगे तो 100%, तो 100% में 0.8 से गुना कीजिएगा तो 80 नंबर बन जाएगा। तो यही खेल है इसका। ये तो ये आपको लोग पहले भी मैं आपको समझाया, समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर समझना है कि जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, 1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, मैथ से क्वेश्चन और टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन ये तो 100 पूछा गया था, इस बार 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यही डिसाइड करना है कि क्या वो 15-15 पूछेगा, 15-15 पूछेगा यानी 15 चौके 60, 15-15 क्वेश्चन, या फिर ये 10-10 पूछ देगा यानी 30 हो गया, और ये 15 पूछ देगा, ये 2 नंबर का यानी 15 दूनी 30, यहां से हो गया, तो 30 ये और 30 ये 60 ऐसे भी हो जाएगा। ये पैटर्न क्या रहेगा ना, वो अभी ऑफिशियल जारी नहीं किया, वो जल्द से जल्द जारी करेगा, ठीक है ना। क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर लिख दिया है कि वो जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका सिलेबस और कैसे पूछा जाएगा वो अपलोड करेगा। अभी तक अपलोड नहीं किया है, आज 15/8/2025, ठीक है ना। तो मे भी मुझे लगता है या फिर ये वाला पैटर्न रहेगा 10-10-10 और 15 दूनी 30, ये वाला रहेगा, या फिर 15-15-15 ऐसे भी रह सकता है। क्या कुछ रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ रहे पैटर्न, बट पढ़ना क्या है वो फर्क पड़ता है। तो देखिए जीके में बहुत से आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि ये अनुबंध वैकेंसी है, ठीक है ना। और क्या कुछ पूछा जाएगा आपको टेस्ट में, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। रीजनिंग से क्या पूछा जाएगा, बेसिक जो रीजनिंग होते हैं ना, एनालिटिकल टाइप के जो रीजनिंग होते हैं वो सब नॉर्मल रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है ना। वो मैं आपको प्रैक्टिस भी सारा चीज करवाऊंगा। मैथ का भी वही सब क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला, प्रॉफिट लॉस से सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, सिंपलीफिकेशन, ये सब बेसिक जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना, वही क्वेश्चन पूछा जाता है। टेक्निकल की बात करते हैं ना, तो टेक्निकल में जो पूछा जाएगा ना, मोस्टली चांस है ये जो सिलेबस है टेक्निकल का आपका जो दिया है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ज्यादा जो फोकस करता है कम्युनिटी का, फोकस करता है कम्युनिटी हेल्थ का, मिडवाइफरी का, और एनाटॉमी से कुछ नॉर्मल सा सवाल रखते हैं, ठीक है ना। ये सब रहेगा, ठीक है। अभी ऑफिशियल जारी नहीं किया, बट जो सिलेबस है, अभी जो एक्सपीरियंस जो पहले के हिसाब से जो पूछा गया है ना, उसके हिसाब से यही लग रहा है कि ये सिलेबस होने वाली है, और यही मान करके भी तैयारी करना जब तक कि ये सिलेबस नहीं जारी करता, ठीक है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आज कैसे प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन है उसको फ्री में आप लोग देख सकते, लगा सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दूसरा चीज है, आप लोग को डाउट ये लग रहा था कि सर कौन सी गलती है जिसको फॉर्म भरते वक्त ध्यान देना। तो ये कॉमन सी बात है कि आपको पहले ही यहां पर बोल दिया है कि देखिए, यहां पर पहले ही बोल दिया है कि त्रुटि
का सुधार हेतु आवेदकों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा और न ही इस संबंध में प्रतिवेदन का विचार किया जाएगा। मतलब सुधारने का जो लास्ट में फॉर्म भराने के बाद जो दिया जाता है ना मौका, वो यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए फॉर्म भरते वक्त कैफे वाले बहुत लोग जो होते हैं ना, कभी कभी गलती भी कर देते, तो वो चीज को ध्यान रखना, नहीं तो आप एग्जाम से बाहर कर दिए जाओगे। वो मेनली क्या ध्यान रखना है, वो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर रहे हैं, कोई भी चीज आप फॉर्म भर रहे हैं, तो सभी सही और स्पष्ट भरिए। जो नोटिफिकेशन में दिया गया ऑलरेडी सब कुछ डिटेल्स नोटिफिकेशन में चैनल पर अपलोड कर दिया हो, ठीक है ना, कैसे कैसे क्या है। जो स्पष्ट होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, जो भी प्रमाण पत्र, अंग प्रमाण पत्र, जो भी चीज, फोटो सिग्नेचर, जो कुछ अपलोड कर रहे हैं, जो भी चीज स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। धुंधला रहेगा तो रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट कर दिया तो वैसे भी आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप इस एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। इसीलिए ये सब चीज को आपको पहले से ही ध्यान देना है। ये फॉर्म भरने से पहले ये नोटिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन को आपको पहले ढंग से पढ़ लेना है, और नहीं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दे दूंगा, वहां पे अपलोड भी कर, जो है ना, वीडियो में सारा चीज बताया होती है। ये सभी चीज जो है स्पष्ट भरिएगा। बाद में ये नहीं कि ये गलती भरा गया, वो गलती भरा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है कि सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर और भी बहुत लोगों का क्वेरी था कि सर सिलेबस तो हो गया, टेस्ट वगैरह का क्या है। तो देखिए, अभी मैंने जो एक वेबसाइट बताया आप लोगों को, आपको सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले नहीं जब आपको पता चल रहा है तो गूगल है ना, देखिए गूगल में आप जाइएगा तो गूगल में सिर्फ आपको सर्च करना सरकारी जॉब सूचना, सरकारी जॉब सूचना, सरकारी जॉब सूचना डालिएगा तो आपके सामने देख सकते हैं, ये पूरा आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहीं पर आपको देखिएगा टेस्ट ऑनलाइन क्विज का अपलोड कर दिया गया। यहीं से आप लोग को टेस्ट देना है, और पीडीएफ सेक्शन में देखिए प्रीवियस ईयर का सिलेबस, और भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स एंड रिटेन नोट भी अपलोड कर दिया हो। ठीक है ना, हर चीज यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है ना, हर चीज यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आपका सिलेक्शन हर हाल में, पीडीएफ के फॉर्म में हर चीज दिया जाता है। और टेस्ट यही वेबसाइट से आपको देना है, और पीडीएफ वगैरह देखिए यही सब जो नॉर्मल जो है ना, सम संख्या, आवाज संख्या, प्राइम नंबर, हर चीज का यहाँ पर पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दिया। ठीक है ना, मैथमेटिक्स का और भी जीके वगैरह का देखिए 8853 में जीके का पीडीएफ मैंने दिया था स्टूडेंट्स को। मैक्सिमम क्वेश्चन वही पीडीएफ से आया, मैक्सिमम, जिसका प्रूफ भी मैंने स्टडी नेट पे डाला था। ठीक है ना, तो वो चीज आपको देखना है, और टेस्ट आपको यहीं से आपको हर हाल में सभी लोगों को लगाना है। ठीक है ना, देखिए रिवीजन टेस्ट यहाँ पर पूरा लगा दिया गया है, और डेली यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है। देखिए राहुल सर का जो टेस्ट है, जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा स्टार्ट टेस्ट, यहाँ से टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये 100 क्वेश्चन का है। ठीक है ना, तो जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो पिछला बार जो एग्जाम हुआ था 8853 में, उसी से जो है ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो सीबीटी एग्जाम हुआ था, मैं कोशिश करूंगा कि जीके का क्वेश्चन किस कैसे पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर आपको एक टेस्ट आज जो है ना रात तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये वेबसाइट को दिन भर आप विजिट जरूर करते रहिएगा, कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डेली यहाँ पर टेस्ट प्रोवाइड होगा, डेली। और यूट्यूब पर मैं आपको जो फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा ना, तो यहीं पर पीडीएफ सेक्शन है, पीडीएफ नोट्स में आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और बहुत लोग बोल रहे थे सर तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी के लिए आपको ध्यान देना है। अभी जितना मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपको ध्यान देना है, वो चीज पढ़ना है, फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे अभी। और जैसे ही सिलेबस आता है उसके बाद जो है ना पूरा प्लानिंग सब चल रहा है, कैसे कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग जोर तोर से लेंगे। और ठीक है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी के अभी। ठीक है ना, और इसी तरह का क्वायरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद स्पेशल आप लोग को क्वायरी को सोल्व किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने।